तो राम जी महाराज और श्री देवी सीता जी और लक्ष्मण जी यानी सब लोग जब उस विमान में बैठे, भगवान राम बोले कि जितने बानर भालू हैं सब कोई इस विमान में बैठ जाए। ऐसा सुन करके जितने भालू बंदर थे सब गदगद हो गए कि प्रभु राम अपने साथ हमको भी अयोध्या ले जाने के लिए स्वीकार कर लिए और इनके राज तिलक हम लोग अपने इस नेत्रों से देख करके हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे, सौभाग्यशाली हो जाएंगे। इस ढंग से राम जी के आदेश अनुसार सब बानर भालू उस विमान में बैठे। उस विमान का विशेषता क्या था? यदि दो आदमी विमान में बैठे तो दो आदमी के समान वो विमान था छोटा, और 200 आदमी उस विमान में बैठे तो 200 आदमी के बैठने के माध्यम से वो विमान फैल जाता था, यानी छोटा बड़ा होने का विशेषता उस विमान में था। ऐसे बहुत ऐसे विमान हैं कि इच्छा अनुसार छोटे बड़े होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए पुष्पक विमान, ये इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा। एक कामक विमान होता है जो कपिल भगवान अपने शक्ति से प्रकट किए थे, वो भी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। और ये सब विमान में डीजल पेट्रोल का चिंता नहीं होती है, जहां संकल्प करो वहीं लेकर आपको छोड़ेगा वो। तो ऐसे दिव्य विमान पुष्पक विमान थे। सब बानर भालू उस विमान में आरूढ़ होते हैं। अब बताइए, एक बस में 60-70 लोग बैठते हैं, बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? एक बस में 60-70 लोग बैठ जाते हैं बड़े प्रेम से, और गाड़ी खूब आराम से चलती है। उस गाड़ी में एक बंदर अगर घुस जाए तो क्या बताइए, कोई सवारी उसमें रुक पाएगी? कोई सवारी उस बस में एक बंदर घुस जाए तो लगभग कोई सवारी रुकने वाली नहीं है, सब जल्दी जल्दी भागने वाले हैं। न कंडक्टर का, न सवारी का, न ड्राइवर का पता नहीं लगेगा, बंदर घुसते ही घुसते। और जिस विमान में, जिस बस में केवल बंदर ही बंदर है, केवल बंदर ही बंदर, और बंदर क्या शांत बैठे रहते हैं? हम मानव लोग होते हैं तो आपस में शांत होकर के बैठ जाएंगे, लेकिन बंदर शांत होकर के नहीं बैठेंगे। बंदर आपस में किलकारियाँ, कुल्हाड़ियाँ, जय जय ये सब कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। जब शोर मचा रहे थे, राम जी ने कहा हनुमान से कि हे हनुमान, जरा अपने मित्र बंदरों से कह दो कि शोर मत मचाएं, इसलिए देवी सीता थोड़ा भयभीत हो रही हैं। अब बताइए, बानर भालू शोर तो कर रहे थे, लेकिन क्या शोर रहे थे? क्या शोर कर रहे थे? उसमें प्रभु राम का, देवी सीता का जय जयकार कर रहे थे। और जिस विमान में सीता माता के साथ प्रभु राम का जय घोष हो, वो विमान क्या खतरा में पड़ेगा? कभी नहीं। देखिए, कभी भी हमको और आपको कहीं भी यात्रा करनी चाहिए, वो चाहे अपना खुद का वाहन हो या किराए की वाहन हो, तो कभी भी कोई भी वाहन पर, कोई बस पर, कहीं भी सवारी पर चढ़ना चाहिए तो उस विमान पर चढ़ते समय में उस विमान को भगवान के सहारे छोड़ना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके सहारे इस विमान पर बैठता हूँ, इस सवारी पर बैठता हूँ, और कुशल पूर्वक हमें उस स्थान तक जाने के आशीर्वाद आप प्रदान करें। तो ऐसा हम लोग कह करके, बेशक वो किराया का ही विमान होगा, बस होगा, तो बैठेंगे तो कल्याण बीतेगा, और नहीं तो साधारण विमान बस सवारी समझ करके हम बैठ जाते हैं तो वही कहीं कहीं धोखा हो जाती है, तो गाड़ी जा कर के आगे एक्सीडेंट हो जाता है, लड़ जाता है, तो कि हमें बहुत दिक्कत हो जाती है।
कभी भी किसी भी विमान पर बैठिए, किसी भी सवारी पर बैठिए, सवारी और विमान एक ही होता है। वाहन जो होता है ना, वो विमान ही होता है। तो कभी भी हमको आपको सवारियों पर बैठना चाहिए, अपने सवारी पर या किराए की सवारी पर, तो उस सवारी, उस विमान को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए कि प्रभु आप ही हैं। राम चाही सोई होई, यानी जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। तो इस ढंग से बैठ विमान कुलाहल होई, जय रघुपति कहे सब कोई, यानी जितने बानर भालू थे उस पर रघुपति यानी प्रभु का ही गुणगान गाते थे, इसलिए विमान स्वस्थ हो गया। और प्रभु का चरण रखते ही जितना उसके अंदर का दोष था, पाप था, प्रभु का चरण रखते ही विमान एकदम स्वस्थ हो गया, शुद्ध हो गया, यानी सर्विसिंग उसका पूर्ण हो गया। आगे विमान चल रहा है। विमान चलते चलते देखिए यहाँ एक कथा आती है सीता माता के बचपन का। जिस समय माता सीता कुंवारी अवस्था में मिथिला में थीं और अपने सखियों के साथ कहीं क्रीड़ा कर रही थी, कहीं खेल रही थी, उस समय एक तिनके से माता सीता का अंगुली कट गई, यानी चीरा लग गया। तो उस चीरा लग गया, उस अंगुली कटने की वजह से माता सीता के अंगुली से एक बूंद रक्त निकल गया। एक बूंद रक्त निकल गया, वहीं से एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम था रक्तबिंद, जिसका नाम था रक्तबिंद राक्षस। वो प्रकट हुआ और बोला, हे मातेश्वरी, आपने मुझे प्रकट किया तो मेरा जन्म इस भाव से हुआ है, इस ढंग से हुआ है, तो मेरा मरण किस भाव से होगा। वहीं देवी सीता कह रही हैं कि बेटा तुम्हारा जन्म मेरे द्वारा हुआ है तो मेरे ही द्वारा तुम्हारा मरण भी होगा, बाकी मेरा आशीर्वाद है, धरती पर कोई तुम्हें मार नहीं सकता। ऐसा सुनकर के वो रक्तबिंद राक्षस भयानक रूपों के साथ और लगा सताने, त्राय त्राय मच गई थी। उस समय जिस समय सीता माता उधर से वापस आ रहे थे, उसी समय की बात है। जब आगे बढ़े तो लीला के अनुसार कथा आती है कि वही रक्तबिंद राक्षस गरज रहा था, बीच मार्ग में खड़ा हो गया। हनुमान जी का दृष्टि पड़ा, विभीषण जी का दृष्टि पड़ा और लक्ष्मण जी का दृष्टि पड़ा। बोले प्रभु ये देखिए, ये क्या है, तो कोई लगता है पहाड़ है। लक्ष्मण जी का दृष्टि पड़ा, राम जी का दृष्टि पड़ा, तो राम जी समझ गए पहाड़ नहीं, कोई राक्षस है। राक्षस है भैया, आप हमको आदेश दीजिए, मैं इस राक्षस को अभी सुरधाम पठा करके आ रहा हूं। लक्ष्मण जी की वाणी सुन करके हनुमान जी बोले, हे लक्ष्मण जी, आप मत जाइए, इसके लिए मैं ही काफी हूं। जब यह बात हनुमान जी बोले तो हनुमान जी की बात सुन करके सुग्रीव जी बोले कि हनुमान जी आप का मेहनत करो, एक हम ही कल्याण कर दे, हम ही जाए दे। सुग्रीव जी की बात सुन के विभीषण जी बोले कि महाराज सुग्रीव आप क्या जाएंगे, इसके लिए मैं ही पर्याप्त हूं, मुझे हमको ही आप आदेश दीजिए। सब कोई अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, अपने अपने विद्या अस्त्र शस्त्र पर विश्वास करके कहते हैं कि हम ही काफी हैं, हम ही काफी हैं। राम जी बोले कि ठीक है लक्ष्मण, पहले तुम जाओ। राम जी किसको आदेश दिए? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी विमान से बाहर हुए और जा करके ऐसा धनुष पर बाण चला करके आमंत्रित किया कि वो जब प्रहार लगते ही वो राक्षस जहां उसका धड़ अलग हुआ, तो एक राक्षस को लक्ष्मण जी मारे, रक्तबिंद को, तो एक राक्षस को मारे तो कम से कम 1000 राक्षस तैयार हो गए। जितने
खून खून की छींटा पड़ी भूमि पर, उतने राक्षस एक बार तैयार हुए। देखिए उस राक्षस का शक्ति और लक्ष्मण जी का शक्ति का प्रभाव। एक बाण से एक राक्षस से 1000 राक्षस हो गए। लक्ष्मण जी तुरंत अपना बाण वहीं रोक लिए और पुनः वापस आकर के भैया से बोले कि हे भैया, ये देखिए अभी एक बाण का चमत्कार ये है कि वो राक्षस अकेला था तो 1000 हो गया, अगर दोबारा मैं चला देता तो कहीं कितना राक्षस हो जाते, तो भैया इस पर हम क्या करें, इसलिए मैं वापस आ गया। राम जी बोले कि लक्ष्मण हमें जाना पड़ेगा। राम जी तैयारी देख करके हनुमान जी बोले सरकार एक बार हमको जाने दीजिए। राम जी ने बोला कि हनुमान, लक्ष्मण की चमत्कार देखा तूने, और उसकी कहाँ से शक्ति, कैसी शक्ति है कि एक बार लक्ष्मण भैया मारा तो 1000 पैदा होगा, तो कहीं तुम जाओगे अपना गदा मारोगे तो कितने हजार पैदा हो जाएंगे, विभीषण जी जाएंगे अपना बाण चलाएंगे तो कितने लाखों हो जाएंगे, तो संख्या बढ़ती ही जाएगी तो आगे समस्या हो जाएगा, इसलिए मुझको जाने दो और पहली बार में उसका हिसाब किताब कल्याण करके हम चले आते हैं। जब राम जी ऐसा कह करके उस रक्त बिंद को समाप्त करने हेतु तैयार हुए तो सीता माता विचार करने लगी कि इसका वरदान मेरे हाथ से है, इसका वरदान मैं दिया हूँ मेरे हाथ से, और मेरे पति यानी प्रभु राम जब जाएंगे तो जो हाल लक्ष्मण जी से होगा, लक्ष्मण भैया से होगा, वही हाल हमारे प्रभु राम जी के बाणों से होगा। तो जब प्रभु राम जी का बाणों से होगा तो यानी राम जी भी नहीं मार पाएंगे, तो हमारे पति का यहाँ थोड़ा मान मर्यादा भंग हो सकता है। और कौन पत्नी जो पतिव्रता स्त्री है कि जो अपने पति का मान मर्यादा भंग अपने आंखों के सामने देख सकती है। इसलिए माता सीता ने वहां लीला करते हुए बोली कि हे नाथ, हे प्रभु, हे कमल नयन, आपसे के चरणों में मेरा एक निवेदन है, कहो क्या निवेदन करना चाहती हो। तो हे नाथ, आप और लक्ष्मण भैया और हम 3 एक साथ घर से अयोध्या से बाहर हुए वनगमन के लिए, तो आपका लीला और लक्ष्मण जी का लीला तो एक नहीं कितने लीला आप लोग कर चुके हैं। आप लोग अयोध्या में अपने घर में जाएंगे तो आपसे कोई पूछेंगे तो आप अपना लीला बताएंगे, लक्ष्मण जी से पूछेंगे तो लक्ष्मण जी कहेंगे मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, आप कहेंगे मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। और कोई माता, कोई बहनें अयोध्या में हमसे पूछेंगी कि सीता तुमने क्या किया, किसको मारा, किसको क्या किया, तो मैं क्या कहूँगी नाथ। इसलिए हे सरकार, मेरा आपसे निवेदन है कि इस दुष्ट राक्षस को मेरे हाथों मरने दीजिए, क्योंकि मैं भी अयोध्या में अपने नगर में माताओं बहनों से या दास दासियों से कभी भी कथा में लीला में ये कह सकती हूँ कि मैंने ये किया। ऐसा सुन राम जी ने सीता जी को आदेश दिया, ठीक है देवी, यदि तुम्हारा यही इच्छा है तो जाओ, तुम इस दुष्ट राक्षस को अपने हाथ से लीला संपन्न करो। यह सुन करके देवी सीता उस विमान से बाहर होती हैं और उसी जगह देवी सीता रणचंडी का रूप धारण करती हैं। एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के और अपने शक्ति से जब प्रहार किया उस दुष्ट रक्त बिंद पर तो सिर कटा, और जहाँ रुधिर गिरने का नीचे हुआ उसी समय सीता माता ने अपने शक्ति के से भैरव जी को उत्पत्ति किया। भैरव मने कुत्ता, भैरव जी का उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद से आपने देखा होगा कुत्तों का जीव क्यों बाहर होता है, कुत्तों का जीव क्यों बाहर हुआ रहता है, इसी यही कारण है, क्योंकि माता रणचंडी रूप में उस रक्त बिंद राक्षस को जब वध किया तो उसके तन से जो
खून का छींटा पड़ा तो वही भैरव यानी कुत्ता अपने जीभ से चाट चाट लेते थे, इसलिए एक बूंद रक्त नीचे भूमि पर गिरने नहीं देते थे। और यही वरदान था कि उसका रक्त गिरते ही 1 से 2, 2 से 10 ऐसा ही होते होते बढ़ जाते थे लक्ष्मण जी के प्रहार से। और देवी सीता जी ने अपने शक्ति को भैरव को उत्पत्त करके और वहीं पर एक बूंद भैरव लोग कुत्ता लोग अपने जीभ से नीचे रुधिर को यानी खून को आने नहीं दिया, इसलिए उस रक्त बिंद राक्षस का कल्याण हुआ सीता माता के द्वारा रणचंडी रूप में। प्रेम से बोलिए रणचंडी माता की जय। उसके बाद से तब रथ आगे बढ़ा, विमान का गति कुछ धीमी धीमी चल रहा था। भगवान राम बोले हनुमान से कि हे हनुमान, यह रथ तो समय से हमको नहीं लेके जाएगा, इसलिए रथ को बोलो कि नीचे रुक उतरे। हनुमान जी बोले सरकार अभी अयोध्या नहीं आया है, अभी अयोध्या नहीं आया है। तो नहीं यहीं पर रोको, क्योंकि समय से पहले नहीं लेके जाएगा, समय से बाद रथ ये पहुंचेगा तो मेरा भरत कुछ कर जाएगा तो हमें जाने से फायदा क्या होगा। यह सोच करके रथ को वहीं रोक दिया गया। और उसके बाद से हनुमान जी के जब राम जी रथ से बाहर होने लगे विमान से, तो बानर भालू सब घबरा गए कि राम जी को हनुमान जी लेके जब चले जाएंगे तो ये खाली रथ जो विमान है वो अयोध्या जाएगा कि वापस लंका जाएगा, वापस लंका जाएगा। इसलिए जब राम ही इस विमान में नहीं रहेंगे तो इस विमान किस काम का। बानर भालू सब इस बात पर थोड़ा सा मतलब शोक प्रकट करने लगे कि जब प्रभु राम ही हम लोगों को छोड़ देंगे इस विमान में तो ये विमान या तो ध्वस्त होगा और नहीं तो वापस लंका चला जाएगा। ऐसा सुन करके राम जी ने कहा कि हे हनुमान, हम विमान में हैं, हम विमान में ही रहेंगे और तुम आगे जा करके भैया भरत को अयोध्या का वहाँ का खबर देखो, वहाँ का कुशल देखो और जिस प्रकार से तुम्हारे समझ में आए उस प्रकार से हमारे भैया भरत का सांत्वना दो और उसे समझाओ कि प्रभु राम आ चुके हैं। तब हनुमान जी वहाँ से आगे आगे बढ़ते हैं, पीछे से पूरे बानर भालू को लेकर के प्रभु राम विमान में ही बैठ करके आगे बढ़ते हैं। इधर हनुमान जी, विमान तो चल ही रहा है, इधर हनुमान जी आगे आए अयोध्या में, देख रहे हैं क्या चारों तरफ शोक, चारों तरफ प्रभु का आने का तो खुशी था, लेकिन समय ज्यों ज्यों व्यतीत होता था त्यों त्यों चारों तरफ अयोध्या में शोक ही शोक। भरत जी को अनेक प्रकार से ऋषि मुनि महात्मा गुरु वशिष्ठ जी, महामंत्री सुमंत्र जी समझा रहे हैं, लेकिन किसी का नहीं सुनते हैं। भरत जी कहते हैं मैं कुलंगार हूँ, मैं पापी हूँ, और मैं पापी नहीं होता, बार बार अपने आप को कोसते हैं और लक्ष्मण जी को भाग का सराहना करते हैं। लक्ष्मण जी को भाग का सराहना करते हैं, धन्य है लक्ष्मण, तूने राम पद अनुरागा, यानी राम जी के चरण के सेवा का भागीदार बना। और मैं देख पापी कितना पापी हूँ कि आज मेरे पाप के कारण, मेरे माँ के दुर्व्यवहार के कारण आज मेरे भैया परशुराम हमको लगता है त्याग दिए हैं। इसलिए परशुराम अभी तक अयोध्या न आए, न ही कोई खुशी का उनके आने का कोई खबर लेके आया। ऐसे शोक में डूबते हुए भरत अपने नंदी ग्राम से सब कोई मना रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन नहीं समझते हैं। और अचानक भरत उठ खड़े होते हैं और उस समय प्रभु के आने के खुशी में सरजू मैया इतनी उफान लेकर के बह रही थी, ऐसे बाढ़ चल रही थी उस सरजू मैया में, क्योंकि ये जानती थी कि प्रभु जी आ रहे हैं और आ भी गए हैं। तो इतने खुशी में सरजू मैया उफान से बह रही थी और उसी उफान में भरत जी एक टीले पर खड़े होकर के और उस बहती जल पानी में
छलांग लगाते हैं। सब कोई पीछे से दौड़ रहे हैं कि भरत जी नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन भरत जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं कुलंगार हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे कारण मेरे भैया अभी तक अयोध्या नहीं आए, इसलिए ऐसे भरत को मर जाना उचित है। यह सोच करके सब कोई रोक रहे थे, लेकिन भरत जी रुके नहीं और एक टीले पर से खड़े होकर के और बहती सरजू में उफान में छलांग लगा लिया। जहाँ छलांग लगाया सब अयोध्यावासी हाय हाय करने लगे, परंतु नीचे पानी से के अंदर से दो महापुरुष प्रकट हो गए। वो दो महापुरुष कौन थे? वो दोनों महापुरुष भरत जी के दोनों साइड से बाहों पकड़ करके और भैया भरत को जल से बाहर निकालते हुए बोले, हे महात्मा भरत, मेरे जीते जीते आपका एक बाल बांका नहीं होगा। भरत जी उस महापुरुष को दर्शन करते हैं और कहते हैं कि आप क्यों हमको बचाए, हमको मर जाने दीजिए, मैं कुलंगार हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे कारण से मेरे भैया, मेरे अनुज लक्ष्मण, मेरी सीता भाभी बन बन असहनीय दुख सहे और आज 14 वर्ष का अंतिम अवधि में, अंतिम समय में किसी का न दर्शन हुआ और न ही किसी का आने का सूचना मिला, अतः मैं पापी हूं, मुझे मर जाने दीजिए। वो दोनों दो महापुरुष कौन थे कि जो डूबते भरत को उबारे? वो दोनों महापुरुष कोई और नहीं थे, भगवान राम जी का चरण पादुका थे। भगवान राम जी का चरण पादुका थे। ये उत्तरकांड में जब उत्तरकांड में प्रवेश होंगे तो उसमें हर एक बात शब्द का उत्तर उसमें मिलता है। तो प्रभु राम के दोनों चरण पादुका जी थे। जब चित्रकूट से भरत जी चरण पादुका को लेकर आए, राम जी ने चरण उसी समय दोनों चरण पादुका से कहा कि हे चरण पादुकाओं, मैं बन जा रहा हूं और मेरे आने में कहीं 1-2 घड़ी या 1-2 दिन विलंब हो जाए तो मैं अपने भैया भरत का प्राण का रक्षा का भार मैं आप दोनों का समर्पित करता हूं कि आप जब तक मैं आ न जाऊं तब तक भैया भरत का प्राणों का रक्षा का भार आपके ऊपर है। चरण पादुका ये कहते हुए बोले कि हे महात्मा भरत, जब तक आपके भैया यानी प्रभु राम नहीं आ जाते तब तक मैं आपका एक बाल बाका होने नहीं दूंगा। तब तक यही सब चल रहा था। तब तक श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं और भरत जी का यह व्यथा देख करके अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और जा कर के कहते हैं कि हे महात्मा, हे अयोध्यापति महाराज भरत, आप चिंता मत करें, आपके प्रभु राम यानी आपके बड़े भैया आ चुके हैं। यह बात सुनते ही गदगद। जब ऐसे एक कथा सब संक्षिप्त में चल रहा है कि कुछ समय का अनुसार एक कथा हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। अवसर मिलेगा, आवश्यकता मिलेगी तो मैं अभी आपका परिचय के रूप में सेवा करूंगा। यहाँ कथा बताती है कि हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं, भरत जी से दर्शन होता है और भरत जी जब से हनुमान जी राम जी का आने का जब सुखद सूचना सुनाते हैं तो भरत जी गदगद हो जाते हैं और मानो राम हनुमान जी के हृदय में कौन कौन है? राम लक्ष्मण सिय सहित हृदय बसहु सुरभूप, यानी हनुमान जी हर समय राम और लक्ष्मण देवी सीता को अपने हृदय में वास करते हैं। और उसी के समय राम जी से लोग कहते हैं भरत मिलान। भरत मिलान कहते हैं ना, तब भरत मिलान कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? भरत जी का मिलान
हनुमान जी के हृदय में हुआ। भरत जी का मिलान हनुमान जी के हृदय के माध्यम से राम जी और भरत जी से मुलाकात पहले हो गया था। बाद में राम और भरत जी का मुलाकात हुआ। उससे पहले भरत जी राम जी से हनुमान के माध्यम से उनके हृदय में बैठे राम जी का दर्शन प्राप्त कर लिया था। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय।